जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंडल्स के बारे में। पहले तो हम थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आज का जो टास्क है वो ये है, डेली चार्ट पर हम लोग जाकर कैंडल का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, डेली चार्ट पर जब हम जाकर कैंडल्स का एनालिसिस करेंगे और उसके ओपन हाई लो क्लोज को आज हम लोग सीखने वाले हैं, और वहाँ किस तरीके से चार्ट रिजेक्ट करता है, तो ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दूं मैं आपको कैंडल्स को लेके। देखिए दोस्तों, कोई भी कैंडल जब बनती है ना, तो आप ये मान के चलिए कि उस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज होता है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि कोई भी कैंडल जब ग्रीन बनेगी ना, मान लीजिए कोई भी कैंडल अगर आप ग्रीन बना रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल भी उस ओपन कहाँ होगी, नीचे ओपन होती है, इस पॉइंट पे ओपन होगी, इसके बाद यहाँ पे क्लोज होगी, ये इसका हाई कहलाएगा, ये इसका लो कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से कैंडल अगर रेड बन रही है, कोई भी कैंडल अगर रेड बन रही है दोस्तों, तो इस कैंडल का क्या होगा, ओपन कहाँ होती है रेड कैंडल, उसका जो ओपन होगा ऊपर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर उस कैंडल का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये वाला कैंडल उसका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाई और लो उसी तरीके से रहेगा, ये इसका हाई रहा, ये इसका लो रहा। इसको बताने का मतलब हमारा ये है कि जब कैंडल ऊपर खुलती है और नीचे आती है तो रेड बनेगी, और जो नीचे खुल के ऊपर जाती है तो ग्रीन बनेगी। इतनी सी बात आपको थोड़ा सा इसलिए मैंने समझा दिया है, क्योंकि आज का जो एनालिसिस है ये क्या है कि हम लोग चलेंगे डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर वहां पर जाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जब क्या होता है कि कभी भी किसी भी कैंडल का हाई लो क्लोज जब भी क्या होता है, मार्केट तोड़ता है, तो फिर किस तरीके से वहां पर मूवमेंट आती है, इस चीज को आज हम लोग वहां पर सीखने जाने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 5 मिनट और 15 मिनट पर क्या होता है, जब ट्रेड चल रहा हो, है ना, तो वहां पर जाकर ये ढूंढ पाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कहां पर इसका हाई है, कहां पर लो है, कहां पर क्लोज है, कहां पर जाकर मार्केट रुकेगा, कहां से मूव लेगा। ये यहाँ पर जाकर ट्रेड के दरमियान एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि आप डेली चार्ट पर जाते हैं तो ये चीज आप आसानी से एक ही कैंडल में आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। यहाँ बहुत सारी कैंडल्स आपको देखनी पड़ेंगी हाई लो को मतलब ट्रेस करने के लिए, कहां पर ओपन हुआ है, कहां हाई कहां लो। एक्चुअली होता यह है कि डेली कैंडल चार्ट को जब आप रीड कर लेते हैं ट्रेड के दरमियान बीच में जाकर, तो आप वहां क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई सपोर्ट, ये चीज आप वहां जाकर आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको ये वहां आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट ने अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को या ओपन को या हाई को या लो को या क्लोज को, किसी को भी मार्केट अगर ब्रेक करता है, तो वहां पर फिर आप ये देखेंगे कि मार्केट एक मूवमेंट करता है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कैंडल्स को समझा है, और कैंडल्स को डेली चार्ट पर जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर, मैं ये मानता हूं कि सभी लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को शुरू करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे देना जरूरी समझा। अब हम लोग चलेंगे डेली कैंडल चार्ट पर, वहां एनालिसिस इसी बात की करेंगे कि कैंडल जो भी बन रही है ना यहाँ, उस कैंडल के हर अंग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब मार्केट रन कर रहा होता है। खास तौर से डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेली कैंडल चार्ट पर जब आप जाएंगे तो यहां आप नोटिस ये करना है आपको कि जो कैंडल बनी हुई है उसका ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है ना, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि मार्केट यहीं पर रिएक्ट करना शुरू करता है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, दरमियान ट्रेड जब भी आप कर रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो डेली कैंडल चार्ट्स पर आपको बीच बीच में जाकर ये देखते रहना होगा कि मार्केट किस तरफ को मूव कर रहा है, उसका हाई कहां पे है, लो कहां पे है, क्लोज कहां पे है। जस्ट बिफोर वाली कैंडल को पहले आपको देखना है। ठीक है ना, जस्ट बिफोर कैंडल को आप जब देखेंगे तो आपको ट्रेड करने में थोड़ा सा आसानी होगी, लेवल्स निकालने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मार्केट का लेवल क्या है, मार्केट किस लेवल की ओर जा रहा है, किस लेवल को ब्रेक कर सकता है। देखिए, डेली कैंडल चार्ट्स के ये जो भी होते हैं ना, ये ओपन हाई लो क्लोज जो भी हैं, ये दरअसल लेवल का काम भी करते हैं, यही एक लेवल कहलाते हैं। मार्केट जब भी निकलता है तो इन्हीं लेवल से होकर निकलता है, और हर लेवल को मार्केट कभी रिस्पेक्ट करता है तो अलग मूवमेंट देगा, कभी तोड़ देगा तो अलग मूवमेंट देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है। तो डेली जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, खास तौर से जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये कैंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर इस बात को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि उनको नोटिस यही चीज करनी होती है, कैंडल्स का डेली चार्ट का ओपन हाई लो क्लोज को आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे बीच बीच में ट्रेड के दरमियान भी, ताकि आपका जो व्यू जो है, जो आपका बन रहा है, आप एक अंदाजा लगाने में सफल हो जाएंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। तो आज हम यहाँ पर एनालिसिस में चलेंगे डेली चार्ट पर, और यहाँ पर जाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने जब इन कैंडल्स पर आकर रिएक्ट किया है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो सीधे चलते हैं डेली चार्ट पर, हम लोग वहां पर डेली कैंडल का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का रिएक्शन वहां पर किस तरीके से दोस्तों हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी 50 का डेली चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, और इसी चार्ट पर हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस अपनी करेंगे। तो 4 कैंडल्स की एनालिसिस मैं कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद तो फिर डेली चार्ट्स पर आप खुद भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बैक टेस्ट कर सकते हैं, है ना।
दो चार कैंडल में बता देने से ये होता है कि हाँ ये कैंडल्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए डेली चार्ट की कैंडल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो आप सीधे चलते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में घटनाक्रम हुआ करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट बिफोर वाली जो कैंडल होती है, जैसे ये कैंडल आज इस कैंडल ने ट्रेड किया, इसके बिफोर वाली कैंडल ये वाली रही, ठीक है ना। इस वाली कैंडल को आप बिफोर कैंडल आप मानेंगे, ठीक है। तो अब जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेड चल रहा होगा 5 या 15 मिनट पर, तो आपको ये देखना है दोस्तों कि मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, देखिएगा, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्लोज यहाँ पर दिया है और लो जाकर मार्केट ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब आप ये देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, जैसे ही अपने बगल वाली कैंडल के यानी प्रीवियस कैंडल बिफोर कैंडल जो है उसके लो को देखिए, मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है, समझिएगा बात को, ये लो है उस कैंडल का, ठीक है, पिछली वाली कैंडल का ये लो है। अब इस लो को मार्केट जब ब्रेक करता है तो मार्केट की आप मूवमेंट देखिए। तो मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मार्केट ने जब मूवमेंट ली तो कहां तक आया, ये जो कैंडल्स का ये वाला जो लो रहा, इस कैंडल्स के लो को मार्केट ने फिर क्या बनाया, इसको सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ठीक है। यहां पर एस में बनाए दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि मार्केट जब नीचे इसको तोड़कर आया, देखिए प्रीवियस कैंडल के बाद जब इसको तोड़ दिया, इसके भी लो को तोड़ दिया, तो अब जाके कहां पे रुक रहा है, किसी न किसी कैंडल के लो पर जाकर वो क्या कर रहा है, मार्केट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब दरमियान ट्रेड आप इस चीज को डेली कैंडल चार्ट पर आकर देखेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर मार्केट जाने के बाद जो है, जब डेली कैंडल चार्ट के हाई लो को तोड़ रहा है, यहाँ पर लो तोड़ रहा है, तो जाकर जब वो सपोर्ट भी लेगा ना, तो किसी न किसी डेली कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज का ही सपोर्ट लेगा। देखिए ओपन हाई लो क्लोज, लो और क्लोज, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी मार्केट क्या करता है, किसी को ब्रेक करता है, अब सपोर्ट लेने की जब बारी आएगी तो किसी न किसी डेली कैंडल चार्ट पर ही जाकर वो टिकने वाला है, ठीक है ना। इस चीज को आप समझिए। तो मार्केट जैसे यहाँ पर इस लो कैंडल का क्या किया, सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया, तो एक मूवमेंट यहाँ भी बनी। तो हर जगह मूवमेंट कहाँ कहाँ बनेगी, देखिए ये हर जगह ये मोमेंट के हिस्से हैं, इनको सिर्फ आप ये मत मानिए कि ओपन हाई लो क्लोज क्या है, ये चीज तो देखिए सब लोग जानते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि ये सारी चीजें मिलकर मार्केट जब इन चीजों को ब्रेक करता है या इनसे मुलाकात करता है तो क्या करता है, एक मोमेंटम जनरेट करता है, यानी एक आपको क्या मिलेगा, मोमेंट वहां पे मिल जाता है। तो डेली कैंडल चार्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अब आप देखिए हमने इस एक ये दो कैंडल्स के बारे में हमने यहाँ पर एनालिसिस की। अब आप जितना भी पीछे जाएंगे तो इसी तरीके से आप एनालिसिस पूरे चार्ट की जब आप करेंगे तब आप इसकी इंपॉर्टेंस को और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, छोटा सा एक एनालिसिस हमने आपको यहाँ पर पेश किया। अब आप अगर इस कैंडल को लेते हैं और इस कैंडल के पीछे आप जब जाना शुरू करते हैं तो आप जहां कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए रैंडमली आप इस कैंडल को उठा रहे हैं तो देखिए मार्केट ने ये क्या किया, यहां पर आप देखिए मार्केट क्या करता है, इस डोजी कैंडल का जो यहां पर क्लोज था और ओपन आज एक ही जगह पे था, है ना। तो जब इसको ब्रेक करता है तो देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आकर फिर सपोर्ट कहां लेता है, इसी कैंडल का जो लो होता है, प्रीवियस कैंडल का लो, वहां तक का फिर मार्केट क्या लेता है, आकर गिरावट लेता है और वहीं पर फिर जाकर सपोर्ट लेता है। प्रीवियस कैंडल का इतना ज्यादा महत्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको ये चीज हर जगह अब आपको मिलती चली जाएगी, क्योंकि एक बार जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने बता दिया तो उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब आप कैंडल्स को कहीं भी देखेंगे डेली कैंडल्स चार्ट्स पर, तो वो कैंडल आपको लगातार क्या करेगी, ये मैसेज डिलीवर करती रहेगी कि ट्रेड जब चल रहा है तो किस तरीके से ट्रेड में काम हो रहा है। अब आप देखेंगे उदाहरण के लिए मैं एक और कैंडल यहाँ पे आपको समझाने के लिए, अच्छी कैंडल है यहाँ, इन वाले पॉइंट्स पर हम चलेंगे और ये वाली कैंडल्स को हम देखेंगे। ये रेड वाली कैंडल्स ने क्या किया, जब देखिए ओपन हुई तो कहाँ, ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई तो रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अब इस रेड कैंडल ने क्या किया है, इन दो कैंडल्स का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, एक इसका उठा रहा हूँ और एक ग्रीन वाली का, ठीक है ना, हमारे बड़े के जस्ट पीछे वाली का। तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, इस वाली कैंडल का ये वाला लो यानी क्लोज और लो आसपास ही है, क्लोज और लो आसपास ही है। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक करता है तो देखिए वहां से मार्केट गिरावट लेता है तो यहां तक गिरता है, लेकिन गिरता कहां है, इसी कैंडल का सपोर्ट, जस्ट पीछे वाली कैंडल का सपोर्ट भी मार्केट ले रहा है। तो डेली कैंडल चार्ट्स पे जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो अगर आप बीच में आकर देख सकते हैं कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया है
तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहां से जाने के बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहां होने वाला है। तो आप सीधे जाकर देख सकते हैं कि हाँ, यहां पर जाकर मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो महत्व होता है वो डेली कैंडल चार्ट्स पे जल्दी मिल जाता है, यानी ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जब ट्रेड में मार्केट जब भी ऊपर नीचे मूव करता है या ऊपर से नीचे मूव कर रहा होता है, तो देखिए 5 और 15 मिनट कैंडल चार्ट्स पे आपको ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसको तोड़ दिया तो फिर पीछे जाने में वो जो स्क्रीन होती है ना, वो तो लिमिटेड रहती है। और यहाँ पर जब आप डेली कैंडल चार्ट्स पर जब आप आ जाते हैं तो आपको वही चीज को एनालाइज करने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए डेली कैंडल चार्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में मैंने कैंडल्स के बारे में इसलिए बताया कि ओपन हाई लो क्लोज को आप समझ लीजिए, किस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है, किस तरीके से रेड कैंडल बनती है। अब आप देखिए, कहीं भी जब आप जाएंगे, किसी भी कैंडल्स को आप उठाएंगे, जैसे मान लीजिए कैंडल्स आप इसको उठाते हैं, मार्केट क्या करता है, देखिए जब यहां से गिरता है तो आखिर सपोर्ट यहां पे लिया ना। अगर इस कैंडल की आप बात करें और इस कैंडल की बात करें, ठीक है ना, ये वाली की बात कर रहा हूं और ये वाली की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, देखिए इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, यानी डे लो है ये कैंडल का, ये जो लो है ये डे लो भी है। इसको जब ब्रेक करता है तो फिर आके कहां जाता है, नेक्स्ट जस्ट बिफोर वाली कैंडल्स का जो सपोर्ट एरिया था वहीं पर मार्केट आके सपोर्ट लेता है। तो मार्केट जब किसी चीज को ऊपर से आकर अगर ब्रेक करके निकल रहा है नीचे, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, किसी न किसी कैंडल, डेली कैंडल का ही सपोर्ट लेने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को, यानी यहां से जब मार्केट ब्रेक किया है तो आप अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका टारगेट कहां तक का हो सकता है, यानी टारगेट आपको लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो आपकी क्या है, जो होल्डिंग करने की जो क्षमता होती है ना, जब आप ट्रेड लेते हैं तो होल्डिंग करने की क्षमता का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है तो कैंडल क्या करने वाली है, अब जाकर किस कैंडल का सपोर्ट लेने वाली है। तो अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल का जो भी ओपन हाई लो क्लोज होगा, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, लो या क्लोज, मार्केट सपोर्ट यही तो कहीं जाकर लेने वाला है। अगर इनको ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है तो सपोर्ट भी वो इन्हीं का लेगा, किसी न किसी कैंडल का, ठीक है ना। तो डेली कैंडल चार्ट क्या करती है, आपको बहुत आसानी से ये बता देती है कि हम अब ये करने वाले हैं। और वहां मोमेंट चल रही होती है 5 मिनट पे और 15 मिनट पे क्या होती है, मोमेंट चल रही होती है। तो दरमियान मोमेंट जब चल रही होती है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट जब तोड़ता है, तो आप नेक्स्ट लेवल डेली कैंडल पर जाकर आसानी से और फटाक से ढूंढ सकते हैं कि मार्केट ने ये घटना कर दी है। जैसे यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल पे यहाँ ब्रेक किया तो आपको पता था कि अब इस कैंडल के सपोर्ट ये ले सकता है, यहाँ से मूव किया है तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, टारगेट निकालने में भी क्या होती है, एक आसानी होती है। अब कैंडल रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने तो करेगी क्या, वो देखिए ऊपर की ओर जाएगी तो भी वो इसी स्ट्रेटजी के तहत जाती है, और नीचे की तरफ आएगी तो भी इसी स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में नीचे आती है ना। तो आप जब भी ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक काम ये करना है, ट्रेड आप जिस भी टाइम फ्रेम पर आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि डेली कैंडल चार्ट पर आपको बीच बीच में दरमियान ट्रेड में आपको आना है, और इसीलिए मैं डेली कैंडल चार्ट पर ये एनालिसिस लेकर आया हूं, ताकि आप डेली कैंडल चार्ट्स पर जाकर अपने टारगेट्स को आप इजीली पहचान सकते हैं कि मार्केट ने ये घटना किया है, इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज ब्रेक किया है, तो अब किस कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज का मार्केट क्या लेने वाला है, सपोर्ट लेने वाला है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो आप सपोर्ट आसानी से ढूंढ सकते हैं, और जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आसानी से पता लगा सकते हैं। बाकी देखिए, एक चीज ये होती है कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना, उसका आधार यही डेली कैंडल चार्ट बनती है दोस्तों। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि डेली कैंडल चार्ट का महत्व आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझे होंगे, और मैं समझता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपने ट्रेड में आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।